अस्सलाम वालेकुम। आज हम नंबर थ्योरी का लेक्चर 10 स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक रिलेशन डेवलप किया था जीसीडी का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ। तो आज हम जीसीडी का उसके मल्टीपल के साथ रिलेशन डेवलप करेंगे कि जीसीडी ऑफ सी ए एंड सी बी इक्वल होता है सी टाइम्स जीसीडी ऑफ ए बी। इसका प्रूफ देख लेते हैं। कंसीडर सी ए एंड सी बी कि मैंने जीसीडी कंसीडर कर लिया सी ए और सी बी का। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स is the smallest positive linear combination of two integers। तो फिर हम कह सकते हैं कि सी ए और सी बी भी इक्वल होगा सी ए और सी बी का जीसीडी इक्वल होगा इनके लीनियर कम्बिनेशन के सी ए और सी बी के लीनियर कम्बिनेशन के। तो इसे मैं लिख सकता हूँ सी ए मल्टीप्लाई सम इंटीजर एस प्लस सी बी मल्टीप्लाई सम इंटीजर टी फॉर सम एस टी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो अब इन दोनों में से सी कॉमन आ रहा है तो सी कॉमन निकाल लेते हैं। बाकी बचेगा ए एस प्लस बी टी। अब हमारा क्लेम ये है कि ए एस प्लस बी टी ये भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर ए एस प्लस बी टी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो फिर जब सी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये दोबारा पहला स्टेप बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि फिर ये भी स्मॉलेस्ट लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ये तो बात गलत हो जाएगी। तो ए एस और बी टी ये भी लाजमी तौर पे स्मॉलेस्ट होंगे। अगर ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन है तो अगेन यही डेफिनेशन दोबारा अप्लाई करेंगे कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन जीसीडी के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि ये ए और बी के जीसीडी के इक्वल है और ये लेफ़्ट साइड से इक्वल आ रहा था सी ए और सी बी के। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अगर इसकी एक एग्जांपल देखें, मिसाल के तौर पे कोई भी दो इंटीजर हैं एक्स और वाई, उनका अगर जीसीडी 2 है और हमने फाइंड करना है 3x और 3y का जीसीडी, तो 3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x और y, और एक्स वाई का जीसीडी क्या था 2, तो 3 2 6, तो 3x और 3y का जीसीडी फिर क्या आएगा 6। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है इफ़ जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी देन शो दैट जीसीडी ऑफ ए ओवर डी एंड बी ओवर डी इज इक्वल टू 1। तो इस थ्योरम को हम प्रीवियस थ्योरम की मदद से प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट से मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि ए ओवर डी एंड बी ओवर डी आर इंटीजर्स। ये मुझे कैसे पता चला है? क्योंकि जो चीज़ मुझे गिवन थी वो है जीसीडी ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू डी। अगर डी जीसीडी है तो इसका मतलब है कि डी ए को भी डिवाइड करता है और डी बी को भी डिवाइड करता है। अगर डी ए को डिवाइड करता है तो ये डिवाइड करेगा तो मेरा कोई आंसर आएगा, तो आंसर मेरा क्या होगा, एक इंटीजर। तो इसका मतलब है कि ए ओवर डी एक इंटीजर है क्योंकि डी ए को डिवाइड कर रहा है। इसी तरह बी ओवर डी ये भी एक इंटीजर होगा क्योंकि डी बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ए ओवर डी और बी ओवर डी दो इंटीजर थे। अब हम अपना पिछला थ्योरम यूज़ करेंगे। पिछला थ्योरम क्या था कि अगर सी कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा हो ए और बी के साथ, जीसीडी ऑफ ए और बी के साथ, तो वो इसे हम लिख सकते हैं सी ए इंटू सी बी की फॉर्म में। तो सेम यहाँ पे मैं
सी की जगह पे मैं लेट कर लेता हूँ डी, तो फिर देखते हैं क्या बनता है। लेट सी इज़ इक्वल टू डी, तो डी को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ए ओवर डी और बी ओवर डी के साथ, ए ओवर डी और बी ओवर डी के जीसीडी के साथ, तो डी को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा डी मल्टीप्लाई ए ओवर डी, डी मल्टीप्लाई बी ओवर डी। तो ये कैंसिल हो गया, मेरे पास बचेगा ए और डी, ए और बी का जीसीडी, और ए और बी का जीसीडी क्या था, डी के इक्वल, तो इसकी जगह पे आ जाएगा डी। और लेफ़्ट साइड से मेरे पास आ रहा है जीसीडी ऑफ ए ओवर डी बी ओवर डी इज इक्वल टू डी। अब डी टाइम्स जीसीडी ऑफ ए ओवर डी बी ओवर डी इज इक्वल टू डी, ये उसी सूरत पॉसिबल है अगर ए ओवर डी और बी ओवर डी का जीसीडी 1 के इक्वल हो। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट मेरे पास एक क्वेश्चन है, इफ़ जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 देन शो दैट जीसीडी ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 और 2। तो इसे भी प्रूफ कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं लेट कर लेता हूँ, लेट जीसीडी ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू सम इंटीजर डी, कि जीसीडी ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी को मैंने लेट कर लिया कि वो डी है। अगर डी जीसीडी है तो इसका मतलब है कि डी डिवाइड करेगा ए प्लस बी को भी और डी डिवाइड करेगा ए माइनस बी को भी। अब सेकंड लेक्चर में हमने एक थ्योरम प्रूफ किया था कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा हो और ए सी को डिवाइड कर रहा हो तो फिर ए बी प्लस सी को भी डिवाइड करेगा, इसी तरह फिर ए डिवाइड करता है बी माइनस सी को भी डिवाइड करता है। तो इसी तरह यही थ्योरम मैं इधर अप्लाई करूँगा, अगर डी ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा है और डी ए माइनस बी को भी डिवाइड कर रहा है तो इनके सम और डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी को भी डिवाइड करेगा एंड डी आल्सो डिवाइड ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तो ये आ गया मेरे पास डी डिवाइड्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, इसी तरह डी डिवाइड्स ए प्लस बी, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, ए से कैंसिल, यहाँ बी से कैंसिल, तो इसका मतलब है कि डी डिवाइड्स ए प्लस ए 2a आ जाएगा एंड डी डिवाइड्स बी प्लस बी 2b। डी ए को भी 2a को भी डिवाइड कर रहा है और डी 2b को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि डी कॉमन डिवाइज़र है 2a और 2b का, विच इम्प्लाइज दैट डी इज़ कॉमन डिवाइज़र ऑफ 2a एंड 2b। तो इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, अगर कॉमन डिवाइज़र है 2a और 2b का, 2a और 2b की फॉर्म में। और अब मैंने अभी जो पहला थ्योरम किया था उसके मुताबिक अगर CA और CB का GCD लिखा हो तो उसे हम लिख सकते हैं C टाइम्स GCD ऑफ AB। तो इसी तरह अगर 2 कॉमन ले लें तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स GCD ऑफ AB। और GCD ऑफ AB किसके इक्वल था, ये गिवन है कि GCD ऑफ AB इक्वल था 1 के, तो इसकी जगह पे 1 पुट कर देते हैं। D डिवाइड्स 2 टाइम्स 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। अब D डिवाइड कर रहा है 2 को, अगर D 2 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि या तो D 2 के इक्वल है या D 2 से छोटा है, क्योंकि बड़ा तो हो नहीं सकता, अगर बड़ा होगा तो फिर किसी सूरत भी डिवाइड नहीं करेगा। अच्छा, 2 या 2 से छोटे कौन सी पॉसिबल केस हैं, या वो प्लस माइनस 1 हो सकता है या प्लस माइनस 2 हो सकता है, लेकिन मुझे पता है कि GCD मेरा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ प्लस वाली नंबर कंसिडर करूँगा। बट GCD
is always positive, so D is equal to 1 और 2। यहाँ पे लिख देंगे hence GCD of A plus B and A minus B is equal to 1 और 2। तो ये था आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। ओके, अल्लाह हाफिज़।